नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राम रहीम पर रार की। हरियाणा में पंचायत और आदमपुर उपचुनाव से ठीक पहले राम रहीम को मिली पेरोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। क्या राम रहीम अब भी हरियाणा और पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर हैं? क्या उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है? ये तमाम सवाल तब उठ रहे हैं जब हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राम रहीम पेरोल पर जेल से बाहर आया है। इसके बाद सियासी विवाद उठा और बीजेपी को इस मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा। माना जा रहा है कि सियासी मजबूरी और राम रहीम की सियासी ताकत के कारण बीजेपी ने समझौता किया है। आपको बता दें कि राम रहीम साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में हरियाणा की सुनारिया जेल में 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। अभी वो 40 दिन की पेरोल पर बाहर है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम में ठहरा हुआ है। पेरोल के दौरान ही राम रहीम ने दीपावली के दिन अपना एक नया वीडियो भी निकाला है। वीडियो गाना काफी चर्चा में बना हुआ है। इस चर्चा के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी राम रहीम के गाने पर चुप्पी तोड़ी है। विज ने कहा कि राम रहीम नियम के तहत पेरोल पर जेल से बाहर है। अब जेल मैनुअल में देखना होगा कि वो गाना गा सकते हैं या नहीं। मुझे फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2017 में सीबीआई कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई थी। उस वक्त से वह जेल में है। हालांकि जेल से भी उनके दबदबे की खबरें बाहर आती रहती हैं। शुरू में जब उसे जेल हुई तब राम रहीम और उनके समर्थकों के बीजेपी से अनबन की खबरें सामने आई, लेकिन बाद में पार्टी नेताओं ने कई मौके पर उनका समर्थन भी किया और कई बार वो जेल से भी निकला। पेरोल पर बाहर आने के बाद भले ही वो उत्तर प्रदेश के बागपत में है, मगर उसने ऑनलाइन सत्संग में हरियाणा के कई नेता को आशीर्वाद दिया। कई नेता आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। राज्य में विधानसभा सीट पर उपचुनाव के अलावा राज्य में स्थानीय निकाय का भी चुनाव है। ऐसे में उनके सत्संग में कई नेताओं का जुटना और अपने लिए आशीर्वाद मांगना विवाद पैदा कर गया। विरोधियों ने इसे पेरोल की शर्तों का उल्लंघन बताया है। तो अब राम रहीम पर रार है और पेरोल पर बाहर आने के बाद ही अपना नया वीडियो लॉन्च किया राम रहीम ने। जेल से बाहर निकलने पर एक बार फिर विवाद राम रहीम पर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी इस दौरान सवाल पूछे हैं। तो राम रहीम पर रार, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग भी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल बजरंग जी आपसे मेरा, राम रहीम को पेरोल मिलने और बाहर आकर सत्संग करने, गाना लॉन्च करने जैसी एक्टिविटी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैडम जी, किसी भी मुलजिम को पेरोल पर छोड़ना ये अदालत का अपना फैसला है। इसके अंदर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो तो अदालत ने देखना है किस मुलजिम को पेरोल देनी है, किसको नहीं देनी है। और वैसे जो मुलजिम होते हैं उनको वैसे पेरोल लेने का राइट भी, अधिकार भी है। और किस अधिकार क्षेत्र से उनको पेरोल मिली है ये तो अदालत ही बताएगा कि किस क्षेत्र से दी है। मगर जहां मामला है राम रहीम का, राम रहीम जी के लाखों शिष्य पूरे देश के अंदर है। जहां तक हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ तो शिष्यों का गढ़ ही है। मगर बार बार ये सवाल उठते हैं, जब चुनाव आता है, चुनाव के समय पेरोल क्यों मिलती है? एक बात जरूर कहूंगा, जितने भी डेरे बने हुए हैं,
खास तौर पे डेरे के ऊपर सरकार का प्रेशर बना हुआ है कि जब भी चुनाव हो डेरे की तरफ से सिंगल आए कि वोट वो भाजपा के जो प्रत्याशी है उनको डाले, ये प्रेशर उनका हमेशा बना रहता है। तो ये आप 2014 का चुनाव देख लो या 2019 का देख लो या बाई इलेक्शन देख लो, हर बार ये दबाव उनके ऊपर बना रहता है। और जो जितने बाबे हैं बाप उनके ऊपर क्या है, इस बात का प्रेशर भी रहता है। तो जेल में बैठे हैं, प्रेशर भी होता है भी चलो भाई क्या करें, मजबूरी है, नहीं वहां हरासमेंट करेंगे, तकलीफ देंगे। तो ये बातें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो पेरोल की बात है वो मामला जो है अदालत का मामला है, इसके अंदर तो बिल्कुल ये तो हम सब मानते हैं, ये अदालत का मामला है। पेरोल से बाहर आए हैं, लेकिन इस दौरान वीडियो लॉन्च करना, गाने बनाना, इससे आप सहमत हैं? देखिए ये इसका मामला क्या है, ये तो अदालत को देखना है कि जो उन्होंने पेरोल दी है किस कंडीशन पे दी है, उसमें फिल्म बना सकते हैं। अब जैसे उन्होंने वीडियो बनाई है, गाना गाया है, या वो जो टीवी के माध्यम से जो मतलब वो लोगों को लाइव कर रहे हैं, लोगों को संबोधन कर रहे हैं, वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो तो उनकी जो पेरोल है उस कंडीशन में देखना होता है कि उनको किस कंडीशन पे, किस आधार पे जमानत दी गई और उनको पेरोल दी गई है, वो अदालत का विचार मामला है। चलिए प्रोफेसर साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, राम रहीम जिन अपराधों के तहत सजा काट रहे हैं वो बेहद गंभीर उनके ऊपर आरोप हैं, इसके बावजूद उन पर सरकार इतनी मेहरबान आखिरकार क्यों है? देखिए, मुझे आपके इस शब्द प्रयोग पर, हेलो, ऑडियो मिल रहा है मेरा? जी मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, मुझे आपके इस शब्द प्रयोग पर गंभीर आपत्ति है कि सरकार किसी भी व्यक्ति, किसी भी आरोपी या अपराध में सजा प्राप्त कर चुके शख्स के प्रति मेहरबान है या उसके प्रति सॉफ्ट है। आपको इतना तो ध्यान होगा ही कि इस देश का कानून हर जेल में बंद सजा पा चुके व्यक्ति को पैरोल पर और फरलो पर छुट्टी लेने का, जेल से बाहर आने का अधिकार देता है। उस अधिकार से राम रहीम सिंह सहित उनसे भी ज्यादा जघन्य अपराध करने वाले जो अपराधी रहते हैं उनको भी वंचित नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति पैरोल के लिए आवेदन करेगा, ये जब जैसे बजरंग दास जी कह रहे थे कि चुनाव के समय क्यों पैरोल मिलती है, साल में कितने दिन किस जेल में बंद। अच्छा, आपने मेरे शब्दों पर यहाँ पर आपत्ति उठाई। प्रोफेसर साहब, आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या पैरोल, एक सेकंड सर, मुझे ये बता दीजिए, सुन लीजिए, क्या पैरोल कोई प्रोफेशनल लीव है जैसे कि हरियाणा सरकार ने इसे बना रखा है? कैदी बाहर आकर गाना लॉन्च कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लोग जो हैं वो चुनाव में जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। सर, आपने आरोप लगाया ना, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। मैं जो बात कह रहा हूँ सीधी सपाट बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राम रहीम सिंह समेत प्रत्येक बंदी को बाहर आने का पैरोल पर, फरलो पर अधिकार है। पैरोल और फरलो के नियम जो हैं वो किसी सरकार, किसी अधिकारी, किसी राजनेता की मर्जी से नहीं बनते, वे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं। उनमें किस अधिकारी को पैरोल देने की छूट है, हक है, और किस अधिकारी को किन नियमों को ध्यान में रखते हुए पैरोल देना, ये सब पैरोल पर बाहर आने पैरोल पर बाहर आने को लेकर तो हम बात कर ही नहीं रहे ना सर, उसको लेकर तो बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ तो हम वीडियो लॉन्च को लेकर बात कर रहे हैं। जो लोग आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, जो नेता आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, उनको लेकर बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे, क्यों बुलाया डिबेट में फिर आपने मुझे? सर, तो आप आरोप लगाएंगे, इस तरह के एलिगेशन लगाएंगे तो आंसर भी सुनिए ना, आंसर भी सुनिए। आप बेतुकी बात करेंगे और मैं उस पर आपत्ति करूंगा तो आप मुझे बीच में टोकेंगे क्या? मैं बेतुकी बात कर रही हूँ, आप सही बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल आपसे क्या था, आप मुझे बता दीजिए। उत्तर देने के लिए बुलाया है कि आपको सुनने के लिए बुलाया, ये बताइए। आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुनिए। तो सर, इस तरीके से एलिगेशन आप नहीं लगा सकते ना, इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते। आप कौन होती है ये कहने वाली कि
सरकार राम रहीम सिंह पर मेहरबान है और कहेंगी तो जवाब सुनना पड़ेगा, आपको हिम्मत तो रखिए ना। सर मैंने जो सवाल पूछा आप उसका आंसर दीजिए ना। मैं तो यहाँ पर मैं तो वीडियो लॉन्च को लेकर बात कर रही हूँ, मैं पैरोल की बात ही नहीं कर रही, मैं वीडियो लॉन्च को लेकर बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए अपना, आप अपना जवाब दीजिए। अगर बीच में बोलेंगी मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मुझे शौक नहीं है। आप बीच बीच में बोल रही हैं अनावश्यक रूप से। मैं ये कह रहा हूं कि नियमों के अनुसार राम रहीम सिंह नाम के व्यक्ति को पेरोल मिला है। जब कोई ऐसा बंदी पेरोल मांगता है तब उसको पेरोल नियमानुसार दी जाती है और पेरोल के दौरान उसको क्या क्या करने का, किन किन गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, ये भी पेरोल की शर्तों में तय होता है। अगर मैं आपको भी चुनौती दे रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को भी निमंत्रण दे रहा हूं, अगर गुरमीत राम रहीम सिंह के पेरोल में कोई नियम तोड़ा गया है, किसी कानून में ढील दी गई है, तो आपको पूरा हक है उस कानून के आधार पर उसको संबंधित अधिकारी या अदालत के पास जाकर चुनौती देने का। लेकिन कांग्रेस के मित्र कोरी राजनीति कर रहे हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, बजरंग दास गर्ग जी से, इनको परेशानी भाजपा से है या राम रहीम सिंह से? अगर राम रहीम सिंह से परेशानी है, जिससे कि होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को इस देश की अदालत ने कई अपराधों में दंडित किया है, सजा दी है। अगर परेशानी राम रहीम सिंह से है तो इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब पूछा गया कि इस पैरोल को लेकर उनको क्या कहना है और लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उस पर आपको क्या कहना है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कह करके कन्नी काट ली, किनारे चले गए कि सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब डेरे के लाखों अनुयायी हैं, उनमें से उनकी आस्था अपने डेरे के प्रति है, अपने पुराने गुरुओं के प्रति है, इस व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है। अगर गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपराध किया, अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिल गई, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि डेरे के सारे अनुयायी वो भी अपराधी हो गए हैं, दोषी हो गए हैं, उनको भी देश और समाज से निकाला सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो मैं जवाब ले लूं। सर, आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो जवाब ले लूं। जरा एक वाक्य बोल दूं, उसके बाद आप। गुरमीत राम रहीम सिंह के आस्थावान जो अनुयायी हैं, उनके बारे में बजरंग दास गर्ग के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी आस्था है। ये बजरंग दास गर्ग क्या कहते हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए, हम पर सवाल करने से पहले। हमसे सवाल बाद में पूछिएगा, पहले इनसे पूछना बनता है। जी बजरंग जी, सहमत है आप प्रोफेसर साहब की बातों से? जी मैडम जी, प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं उनका अपनी जी मामला है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ बाबा राम रहीम का मामला है, यहाँ निजी तो कुछ है ही नहीं ना, वो एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निजी कुछ नहीं है। इनका कुछ निजी भी होता है। वीरेंद्र मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा बात में ज्यादा उलझ जाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ, जहाँ स्थिति बाबा राम रहीम की है, डेरों की है, आप बाबा राम रहीम का डेरे की बात छोड़ दिए, जितने भी डेरे बने हुए हैं सबके ऊपर कंट्रोल, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपनी असली बात के ऊपर जो आप सवाल पूछा, सबके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, एक प्रेशर बनाया हुआ है। ये वोट लेने की राजनीति का एक पूरा खेल डेरा के माध्यम से खेला जाता है। क्यों आजकल क्या है, सारे दबाव केंद्र सरकार में, केंद्र में इनकी सरकार, स्टेट में इनकी सरकार, कहीं भी उलझाते। और जहां देखो 2014, 2019 देख लो, चुनाव का इतिहास देख लो, किस प्रकार इन्होंने डेरे से समर्थन लिया। ये बाबा राम रहीम का डेरे की बात करता हूँ, खुला समर्थन हुआ। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आपके पास कहीं नहीं, मैं ये भी बात समझ करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जो आपने एक सवाल किया था चुनाव के समय, चुनाव क्यों, एक मिनट प्लीज वीरेंद्र भाई, मैं बोले थे आप बोले ना, मैं कोई किसी का झूठा लाछा नहीं लगाता। कहीं ना कहीं जो आपने मैडम जी सवाल किया था कि पेरोल उसी समय क्यों मिलती है, आप इससे पहले चुनाव देख लो, पहले भी बाई इलेक्शन आया, उस टाइम भी यही सिस्टम बना। ये सबको खेल पता है, हर एक आदमी बोल नहीं सकता कि वोट की राजनीति है। आप देखिए किस तरह डिप्टी स्पीकर विधानसभा का वहां जाके वोट की अपील करता है। मेरी बात तो बोले वीरेंद्र भाई, एक बार वो सरकार के जो प्रतिनिधि है, मैं एक मिनट बोलूं फिर आप दे देना, या पहले आप बोले मैं बाद में बोलूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं जवाब दे सकता हूँ?
एक मिनट मैं पूरा जो इनके चलिए बहुत सारे सवाल हैं इनके, एक एक करके आंसर ले लीजिए, एक एक करके जवाब ले लीजिए। बजरंग जी एक एक करके जवाब ले लीजिए। मैं आदमपुर में उस जिले के अंदर बाबा अरे राम बजरंग जी इतने सारे सवाल पूछ दिए हैं, वो खुद भूल जाएंगे किसका जवाब देना है किसका नहीं। एक एक करके ले लीजिए ना जवाब जी। देखिए रेशु जी, बाबा बजरंग दास जी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ बहुत विनम्रता हंसते हंसते मुस्कुराते हुए, कि जब तक डेरा प्रमुख को सजा नहीं हुई थी तब तक बजरंग दास गर्ग की पार्टी या और दूसरे जितने राजनीतिक दल हैं वे निश्चित तौर पर डेरे में वोट मांगने कह लीजिए, आशीर्वाद लेने कह लीजिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जाते थे। ऐसा बजरंग दास गर्ग कैसे भूल सकते हैं कि इनकी पार्टी के कोई नेता वहां कभी गए ही नहीं। एक बात, जब डेरा प्रमुख सजा याफ्ता अपराधी नहीं थे, सब लोग वहां जाकर के उनके सामने नतमस्तक होते थे और ये जो कुछ होता था वो खुले में होता था, कोई छिपकर नहीं होता था, कोई रात के अंधेरे में नहीं होता था। इनके नेता रात के अंधेरे में मिलते हो तो अलग बात। अब स्थिति बदली हुई है। इस समय आधी अधूरी बातें याद करके भ्रम फैलाने से बाबा बजरंग दास जी को बचना चाहिए। दूसरी बात, एक इन्होंने शब्द प्रयोग किया और 2 बार रिपीट किया, ये जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता माने जाते हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि हरियाणा के डेरों पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, डेरों वाले दबाव में है भाजपा को वोट देने के लिए। एक बात, कोई डेरा, कोई धर्मस्थान, कोई गुरु, उनके अनुयायी भी वैसे ही नागरिक हैं जैसे पोप की अनुयायी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को वोट का अधिकार है तो डेरों के मुखियाओं को भी वोट का अधिकार है। बजरंग दास गर्ग, बाबा बजरंग दास गर्ग को अधिकार है वोट का, तो डेरों के धर्मस्थानों के अनुयायियों को भी अधिकार है। इनको डेरों से दरअसल इसलिए होता है क्योंकि ये हिंदू समाज के जो धर्मस्थान है उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहे, इनको वो भाव देते नहीं, इसलिए ये इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं। रुको, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी होने दो, मेरी बात पूरी। जी ये गलत बात है, ये मेरी बारी में बोल रहे हैं, मुझे पूरा कर। सर आप दोनों कंप्लीट बात कर रहे हैं, बल्कि मुझे ही पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं ही बीच में बस ऐसे ही बैठी हूँ। मुझे ही आप लोग बोलने का मौका नहीं दे रहे, मुझे सवाल पूछने तक का मौका नहीं दे रहे आप लोग। सवाल का उत्तर दे दूं मैं, उसके बाद आप पूछिएगा। बजरंग दास गर्ग को रिकॉर्ड पर लाकर ये बताना चाहिए कि क्या किसी डेरे या धर्म स्थान के किसी महंत, महात्मा, मुखिया, संत ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर वोट के लिए दबाव बनाया है। वोट मांगने आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, सबको मांगने का हक है। चलिए जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं बजरंग जी से। बजरंग जी क्या राम रहीम का वर्चस्व, सुन लीजिए सर, क्या राम रहीम का वर्चस्व अब भी प्रदेश में है और वो राजनीतिक महत्व का व्यक्ति है जिसका लाभ लेने के लिए लगातार नेता अभी भी वहाँ पर उसके पास पहुँच रहे हैं? मैडम जी ये एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। जहाँ डेरे की बात कही मेरे छोटे भाई वीरेंद्र ने, धर्म की बात की, देखो हमारी आस्था सबसे पहले हिंदू धर्म के अंदर है। सभी देवी देवताओं को आपकी बात का जवाब दूं मेरे छोटे भाई, सुन लो। सर ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, युद्ध का मैदान नहीं है, सुन लीजिए ना, आराम से बात कर लीजिए, ये बता दीजिए, आराम से बात कर लीजिए सर, दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है, युद्ध का मैदान ये नहीं है, आराम से बात करिए एक एक करके। हम पूछते हैं बाबा बजरंग डेरा के बापू को, कितने भी डेरे हैं, हर डेरे के बापू को हम अपना आदर्श मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर एक डेरे का नाम ले लीजिए, मैं ले रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप एग्री कर जाओगे। अरे प्रोफेसर साहब बोलने तो दीजिए, इतनी देर आपने आपने अपनी बातें रखी ना, अब उनका मौका है, उनको बोलने दीजिए। आप सुनिए मैडम जी, उनको बोलने दीजिए ना सर, बोलने दीजिए, ऐसे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आप लोग ऐसे ही झगड़ा करेंगे तो क्या फायदा इस चर्चा का? हमसे बड़ा कोई धार्मिक आदमी नहीं, प्रोफेसर साहब सुनने दीजिए, सामाजिक आदमी नहीं। और बात सुनिए, जहाँ इन्होंने डेरे की बात करी, बाबा राम रहीम क्या बोला है? बाबा राम रहीम ने एक
घोषणा की थी, एक राजनीतिक विंग बनाई थी बाबा राम रहीम ने। उसने क्या कहा था, हम हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के अंदर डेरा की एक राजनीतिक विंग बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई। अगर ये बाबे चुनाव लड़ेंगे तो हम किस नाम से वोट लेंगे? हमें हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करनी है, वोट तो उस नाम की हमने लेनी है। ये बाबे चुनाव लड़ेंगे तो हमारी वोट गई। यो एक बहुत बड़ा खेला पूरे देश के अंदर खेला गया है। बजरंग जी आप मुद्दे को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। बजरंग जी मुद्दे को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। बड़ी चुनाव लड़ने की घोषणा हुई। बजरंग जी थोड़ा धैर्य रखिए, आप एक चैनल पर बैठे हैं, जनता आपको देख रही है, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं मैडम जी, जो आपने सवाल किया, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र ने सवाल किया, मैं जवाब तो दूं। इन्होंने कहा हिंदू धर्म की बात की, डेरे की बात कही, हिंदू धर्म के खिलाफ। बजरंग जी आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए, आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए प्रोफेसर साहब। हम तो उनके साथ हैं, बजरंग जी मगर जो इनको रोकेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये कह रहे हैं कि डेरे का एक राजनीतिक विंग बना। भाई साहब, क्या किसी डेरे को अपना राजनीतिक विंग बनाने से आप या संविधान या कानून रोक सकता है? आप कौन होते हैं खामखा? डेरे वाले भी वोटर हैं, उनके अनुयायी भी वोटर हैं। आपको उनसे दर्द क्यों होता है? मैं केवल राम रहीम सिंह के डेरे की बात नहीं कर रहा। इस देश के एक मिनट, अरे बाबा बजरंग दास रुक जाओ, बाबा बजरंग दास रुको, बाबा बजरंग दास रुको यार, मेरी बारी में मत बोलो। बाबा बजरंग दास प्लीज रुको, मुझे मेरी बात कह लेने दो, आप अपनी कह लेना, साफ साफ जाएगी बात। मैं ये कह रहा हूं, बाबा बजरंग दास को आज साफ करना चाहिए कि वो कौन से डेरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। बाबा बजरंग दास को इस बात से भी माफी मांगनी चाहिए कि ये कह रहे हैं कि इस देश के साधु संत महात्मा डेरे वो भाजपा के दबाव में हैं। संत महात्मा इस देश में दबाव में नहीं रहते, वो तो समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। हिंदू समाज का, हमारे मठ मंदिरों का निरादर करोगे बजरंग दास गर्ग, तो कांग्रेस आज दुर्गति में है, महादुर्गति को प्राप्त होने वाली आने वाले दिनों। आप सारा देश जानता है। आप अरे रुको सारा देश जानता है कि एक मेरा बताओ, एक बाबा बताओ जिसने ये कहा हो कि वो दबाव में है भारतीय जनता पार्टी। और इस देश में ऐसे भी डेरे और मठ हैं रेशु जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं करते जी। प्रजातंत्र है ना, एक ही पंथ के अनुयायी कहीं हमारे पक्ष में, कहीं हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। लेकिन ये हिंदू विरोधी, भारतीयता विरोधी कांग्रेस, इनको पोप के यहाँ माथा टेकने से दिक्कत नहीं है, इनको प्रधानमंत्री के मंदिर में जाने से परेशानी हो जाती है। सोनिया गांधी के घर के चर्च में रोज इकट्ठे होकर आखिरी सवाल बजरंग जी, आपसे आखिरी सवाल, हमारे देश में पेरोल के दौरान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, इसे लेकर ना स्पष्ट व्याख्या है, ना ही आम समझ। क्या इसी का फायदा लेकर हरियाणा सरकार और राम रहीम दोनों अपने एजेंडे साध रहे हैं? हरियाणा सरकार कोई फायदा लेना नहीं चाहती जी, नियम का पालन ना करे क्या, पेरोल ना दे क्या? ये जवाब मैंने यहाँ पर कांग्रेस से पूछा है ना बजरंग जी। बजरंग दास गर्ग उस टोल में से आते हैं जो देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा लिया करते थे, जो कि नियम है। शर्माती है इनको टोकते हुए क्या? आतंकियों के पक्षधर लोग। सर मैंने सवाल बजरंग जी से किया है, जवाब दीजिए, उसके बाद आपका मौका आएगा ना, इतनी देर से आप बोल ही रहे हैं जी। बजरंग जी जल्दी से। आतंकवादियों के लिए रात को फांसी कराने का काम। अरे सर सवाल क्या पूछ रही हूँ, जवाब आप क्या दे रहे हैं? मतलब सवाल कुछ भी पूछिए, जो आप रट के लेके आए हैं जवाब आपको वही देना है। आप पूछिए। मैंने जो आपसे सवाल, चलिए मेरे पास समय का भी अभाव है, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राम रहीम पर रार, ये चर्चा का आज का हमारा विषय था, और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।